नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल सन्यासी जीके में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। माता या बहन को भूलकर भी इन चीजों को किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आदमी या फिर कोई औरत अपने घर से इन 5 चीजों को दे देता है तो उसके घर पर भयंकर गरीबी और कंगाली आती है। मित्रों, आज हम आप सभी को माँ लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताएंगे कि वह कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें घर से दे देने पर घर में भयंकर गरीबी आती है। मित्रों, आप सभी को इस कथा के माध्यम से एक ऐसी महत्वपूर्ण वर्क जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी मनुष्य या फिर स्त्री या फिर बहन घर से यह 5 चीज दूसरों को दे देती है तो माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। मित्रों, आप सभी लोग इस कथा को पूरा सुनना, क्योंकि जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तो मेरे साथियों, बहुत समय पहले वर्तमान भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम भाग में एक राज्य था, कमलपुर। यह राज्य अपने नाम के अनुरूप कमल की तरह सुंदर, शांत और सात्विक था। इसके चारों ओर गगनचुंबी पर्वत थे, जिनके बीच बहती थी स्वर्ण रेखा, नर्मदा और सरस्वती की धाराएं। यहाँ के जंगलों में गंधर्व संगीत करते और यहाँ की वायु स्वयं पुष्पों की सुगंध लिए बहती है। परंतु इस राज्य की सबसे अनोखी बात थी कि यह माता लक्ष्मी का प्रिय स्थान था। कहा जाता था कि स्वयं श्री हरिविष्णु ने जब वामन अवतार लिया था तब उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था और वहीं से माता लक्ष्मी ने प्रथम बार गृह लक्ष्मी रूप में प्रकट होकर गृहस्थ जीवन में समृद्धि का बीज बोया था। राजा रत्नसेन और रानी सुरचना इस राज्य पर शासन करते थे। राजा रत्नसेन, उनका स्वरूप राजस था पर स्वभाव सात्विक था। वह हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ लक्ष्मी की आराधना करता और राज्यसभा में न्याय करता। परंतु यदि कोई उनसे अधिक महान थी तो वह थी उनकी पत्नी रानी सुरचना। रानी सुरचना केवल राजसी वस्त्रों में सुंदर नहीं थी, उनका तेज उनकी सादगी, सेवा और श्रद्धा में था। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व रसोई की सफाई करती, तुलसी में जल देती और फिर महल के मंदिर में बैठकर लक्ष्मी सहस्त्र नाम का जाप करती। कहा जाता था कि उनकी रसोई से जो भी भोजन बनता उसमें साक्षात देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद होता। राजा रत्नसेन और रानी सुरचना ने अपने जीवन में सौम्यता, सेवा और श्रद्धा को ही सबसे बड़ी संपत्ति माना। इसलिए उनके राज्य में कभी अकाल, सूखा या दरिद्रता नहीं आई। कमलपुर का पवित्र अन्नकोश कमलपुर की एक और अनोखी बात थी। वहाँ एक पवित्र अन्नकोश था। यह एक विशाल शिला से बना कोठार था जिसमें अन्न कभी समाप्त नहीं होता था। वर्षों से चली आ रही मान्यता थी कि रानी सुरचना की रसोई की चांदी की कड़छी से जो भी अन्न पहली बार निकाला जाता है वह सीधे इस अन्नकोश में स्थानांतरित होता है। आर्षि मुनि कहते थे कि जिस रसोई में सेवा, नम्रता और श्रद्धा से पहला ग्रास निकलता है वहाँ लक्ष्मी नहीं उसकी 7 पीढ़ियाँ निवास करती हैं। और यह सारा वैभव एक गुप्त शक्ति के कारण था जिसका संकेत कभी किसी ने नहीं समझा। स्वप्न में माता लक्ष्मी की पहली झलक एक दिन रानी सुरचना ने चंद्र ग्रहण की रात उपवास रखा। उन्होंने बिना नमक और तेल के व्रत किया और रात्रि 12 बजे तक श्री सूक्त का जाप करती रही। उसी रात्रि उन्हें एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा एक विशाल कमल पर एक दिव्य नारी विराजमान है, जिनके 4 हाथों में क्रमशः कमल, शंख, स्वर्णपात्र और अन्नपूर्णा का कलश है। उनके आभा मंडल से पूरी रसोई जगमगा उठी। वह मुस्कुराकर बोली, हे रानी, तुम गृह लक्ष्मी हो। तुमने हर दिन मुझे सम्मान दिया है, इसलिए आज कमलपुर का वैभव तुमसे बंधा है। पर ध्यान रहे, यदि कभी तुमने उस वस्तु को किसी और को दे दिया जिसमें मेरा निवास है तो मैं स्वयं इस राज्य को त्याग दूंगी। रानी ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माते, कृपा करके वह वस्तु बताइए जिससे आपका वास बंधा है। देवी मुस्कुराई और उत्तर दिया, वह वस्तु रसोई की है, परंतु केवल लोहे, पीतल या चांदी से नहीं बनी। वह बनी है तुम्हारे श्रद्धा, नियम और संकल्प से। तो पहचानो उसे, वह तुम्हारी संपत्ति नहीं, तुम्हारा धर्म है। रानी चौंक उठी और आंखें खुल गईं। राजा की सभा और विद्वानों का संशय सुबह होते ही रानी ने यह स्वप्न राजा रत्नसेन को सुनाया। यह सुनते ही राजा भी चिंतित हो उठे।
उन्होंने तुरंत धर्म सभा बुलाई, जिसमें 108 ब्राह्मण, 7 काशी विद्वान और 3 सिद्ध योगी आमंत्रित किए गए। प्रश्न यह था कि घर की कौन सी वस्तु ऐसी है जिसे यदि दान किया जाए तो लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। राजा के इतना पूछते ही जवाबों की वर्षा होने लगी। जवाब ऐसे थे: पहला, नमक, क्योंकि वह अन्न का सार है। झाड़ू, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को समेटती है। घी, क्योंकि वह तेज का प्रतीक है। रसोई, क्योंकि वह घर की आत्मा है। परंतु कोई उत्तर संपूर्ण नहीं था। तभी वहां आए एक महान आर्षि हरिगर्भ। उनके शरीर पर केवल भस्म थी और मस्तक पर त्रिपुंड। उन्होंने सभा में मौन धारण किया और फिर धीरे से बोले कि जिस वस्तु को तुम वस्तु समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारा कर्म फल है। यदि वह वस्तु तुम्हारे घर की सेवा से पवित्र हुई है तो उसका दान तुम्हारे संचित पुण्य का दान है, और लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां पुण्य त्याग दिया जाए। रानी सुरचना स्वप्न के प्रभाव में थी, परंतु वह वस्तु कौन सी थी यह उन्हें स्पष्ट नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे कोई भी रसोई की वस्तु किसी को नहीं देंगी, परंतु नियति ने एक परीक्षा रच डाली। 3 दिन बाद महल के दक्षिण द्वार पर एक वृद्धा भिक्षुणी आई, मातंगिनी नाम की योगिनी। उसने कहा, हे रानी, मैं संसार त्याग कर साध्वी बनी हूँ, पर एक व्रत के लिए मुझे तुम्हारे हाथों से बनी खीर और उसी चांदी की कड़छी चाहिए जिससे तुम अन्न निकालती हो। वह मेरे तप के लिए आवश्यक है। यह सुनकर रानी चौंक गई, लेकिन उसी क्षण एक अंतर्मन की आवाज आई कि क्या कोई साध्वी की तपस्या में बाधा बन सकती है? क्या गृह लक्ष्मी का धर्म नहीं कि याचक को यथासंभव दान दे? विवेक और श्रद्धा में द्वंद्व हुआ और रानी ने वह कड़छी दान में दे दी। मातंगिनी मुस्कुराई, सिर झुकाया और अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन रसोई में पहली बार कोई अन्न पवित्र अन्न कोष तक नहीं पहुंचा। महल के गुप्त रसोई घर घर में अन्न पकता रहा, पर जैसे उसमें स्वाद न था, सुगंध न थी। रात्रि में राजा रत्नसेन ने भोजन ग्रहण किया और अचानक बोले, सुरचना, आज भोजन में वह दिव्यता नहीं जो प्रतिदिन होती है। क्या आज तुमने अन्न पहले तुलसी में नहीं चढ़ाया? रानी ने सिर झुका लिया पर कुछ न बोली। अगले दिन राजमहल की तुलसी सूखने लगी। फिर तीसरे दिन राजकोष में अन्न घटने लगा। चौथे दिन पहली बार रसोई के मुख्य द्वार पर एक चींटी का झुंड देखा गया, जिसे कमलपुर के नियम अनुसार दरिद्रता का पहला संकेत माना जाता था। देवी का क्रुद्ध संकेत उस रात्रि रानी को पुनः स्वप्न आया। अब माता लक्ष्मी ने तीव्र स्वर में कहा, मैं चेतावनी देकर गई थी। वह वस्तु केवल धातु नहीं थी, वह कर्म था, वह संकल्प था। तुम्हारी रसोई की वह कड़छी हर दिन तुम्हारे नियम, पुण्य और श्रद्धा से दिव्य बनती थी। वही मेरा आधार थी, लेकिन तुमने उसे भिक्षा समझकर दान दिया। पर वह अन्न पूर्ति की वाहिनी थी, वह रसोई की आत्मा थी। अब मैं इस रसोई से विदा लेती हूँ। रानी ने रोते हुए प्रार्थना की और बोली, हे माते, वह तो केवल एक कड़छी थी। देवी ने उत्तर दिया, नहीं रानी, वह एक यंत्र था। हर गृह लक्ष्मी की रसोई में एक विशेष वस्तु होती है जिसमें उसकी तपस्या का फल संचित होता है। कोई बर्तन, कोई ओढ़नी, कोई चूल्हा, कोई बेलन। परंतु जब वह वस्तु किसी को दी जाती है तो गृह देवी उस घर को त्याग देती है। उसके बाद राज्य का पतन आरंभ हो गया। 5वें दिन महल के बगीचे की बेला मुरझा गई। 7वें दिन नगर के 4 कुएं सूखने लगे। 10वें दिन राज्य के सबसे बड़े व्यापारी ने राजभंडार को कर देना बंद कर दिया। लोगों के मन में प्रश्न उठने लगे कि क्या लक्ष्मी माता कमलपुर से रुष्ट हो गई है? राजा रत्नसेन परेशान थे। रानी ने सब कुछ स्वीकार किया कि उन्होंने वह कड़छी एक साध्वी को दान कर दी। तभी आर्षि हरिगर्भ की भविष्यवाणी हुई। बोले, हे राजन, अब कमलपुर केवल तभी पुनः समृद्ध हो सकता है जब रानी सुरचना उसी साध्वी को खोजें, अपने किचन के मूल नियमों की पुनः स्थापना करें और उस दिव्य वस्तु को प्रायश्चित सहित पुनः प्राप्त करें। तभी देवी लक्ष्मी का निवास इस रसोई में पुनः होगा। उसके बाद रानी ने संकल्प लिया, मैं स्वयं वन वन जाऊंगी, तप करूंगी, पर उस दिव्य वस्तु को पुनः प्राप्त करूंगी और मां लक्ष्मी को पुनः आमंत्रित करूंगी। राजा रत्नसेन ने उन्हें रोकना चाहा, पर रानी का संकल्प अडिग था। वे बोले, हे रानी, आप अकेली इस कठिन यात्रा में कैसे जाएंगी? फिर रानी बोली, जो स्त्री अपनी भूल से लक्ष्मी का त्याग करा बैठी, उसे उसका प्रायश्चित भी अकेले ही करना चाहिए। यह न पश्चाताप है न भिक्षा, ये तो मेरा धर्म युद्ध है। रानी ने केश खोल दिए।
रेशमी वस्त्रों का त्याग किया और सामान्य साध्वी का वेश धारण किया। उन्होंने पूर्व दिशा में यात्रा आरंभ की, जहां आर्षि हरिगर्भ ने संकेत किया था, जिसमें पहला पड़ाव था शब्दपुर, एक गांव जहां कोई भी बिना सोचे नहीं बोल सकता। वहां के गुरुकुल का नियम था, जो बोले वह साक्षात हो, इसलिए केवल सत्य बोलो। रानी ने वहां भिक्षा मांगनी चाहिए, पर गुरुकुल के द्वारपाल ने पूछा, कौन हो तुम और क्यों साध्वी व्रत लिया है? रानी ने मौन रहकर संकेत दिया, लेकिन गुरुकुलाचार्य ने कहा, यदि तुम सत्य और संतुलन से उत्तर दो तो प्रवेश मिलेगा, नहीं तो यह तप निष्फल होगा। रानी ने धीरे से उत्तर दिया, मैं वह स्त्री हूं जिसने अपना पुण्य किसी और के भाग्य में लिख दिया, अब उसे पुनः पढ़ने आई हूं। गुरुकुलाचार्य मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा, परंतु पूर्ण नहीं। जाओ, अगले आश्रम में तुम्हें शब्द नहीं, भाव से उत्तर देना होगा। अब रानी पहुंची भाव वृक्ष आश्रम, जहां साधक वाणी नहीं, हृदय से संवाद करते थे। वहां उन्हें एक वाणप्रस्थ महिला मिली, योगिनी अरुंधति, जिन्होंने कहा, वह साध्वी जिसे तुम खोजती हो, वह कोई साधारण योगिनी नहीं, वह देवी का अवतार थी। वह जिस किसी से वस्तु लेती है, उसे उसके कर्म फल के अनुसार परीक्षा भी देती है। रानी ने इशारे से पूछा, क्या वह मेरी परीक्षा ले रही है? योगिनी बोली, उसने तुम्हारी श्रद्धा का अनुभव करना चाहा, पर साथ ही यह भी देखा कि तुम कितना नियमों से डिग सकती हो। तुम्हारे जीवन की ऊर्जा उस कड़छी में नहीं, तुम्हारे नियमित तप में थी। अब उसका पुनः अर्जन केवल उसी माध्यम से हो सकता है, जिसका नाम है दैन्य तप, अर्थात 7 नियमों का व्रत। रानी को 7 दिन और 7 रातों तक एक पीपल वृक्ष के नीचे 7 नियमों का पालन करना था। अन्न स्वयं नहीं बनाना, पर दूसरों को खिलाना, रात्रि को मौन व्रत रखना, हर भोर श्री सूक्त का जाप, तुलसी की पत्तियों पर उनका अर्घ्य सूर्य को देना, एक रोटी गाय को, एक कुत्ते को और एक कौवे को देना। किसी भी वस्तु पर मेरा नहीं कहना। तपकाल में कड़वाहट का जवाब मुस्कान से देना, हर वस्तु को मां लक्ष्मी का रूप मानकर स्पर्श करना। इन नियमों को पूरा करने के बाद ही देवी लक्ष्मी का दर्शन संभव था। 7वें दिन की रात रानी ध्यान में थी, जब अचानक उनके आगे एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। एक रसोई प्रकट हुई जिसमें कोई आग नहीं थी, फिर भी सभी पात्र उबल रहे थे। उस रसोई में वही साध्वी मातंगिनी प्रकट हुई। उन्होंने रानी से कहा, क्या तुम अब जानती हो कि उस कड़छी में क्या था? रानी बोली, हाँ माथे, वह केवल धातु नहीं थी, वह मेरी संकल्प शक्ति थी, मेरी सेवा, नियम, श्रम और श्रद्धा का केंद्र थी। लक्ष्मी उसमें नहीं बसी थी, उन्होंने मेरे कर्मों में निवास किया था। जब मैंने नियम तोड़ा तो देवी वहां से चली गई। मातंगिनी मुस्कुराई और उनके स्वरूप में परिवर्तन होने लगा। वे अब साध्वी नहीं, स्वयं देवी लक्ष्मी थीं। 4 भुजाओं वाली कमल पर आसीन मुस्कुराती हुई देवी बोली, हे रानी सुरचना, तुमने नारी के वास्तविक तप का दर्शन कर लिया है। अब जाओ, मैं स्वयं तुम्हारी रसोई में पुनः निवास करूंगी, पर एक शर्त है, उस वस्तु को केवल लौटाकर नहीं, पुनः अपने श्रम और नियम से पवित्र करोगी। वह फिर से पुण्य वस्तु तभी बनेगी जब तुम अपने जीवन में पूर्व की तरह नियम और सेवा को पुनः लाओ। रानी कमलपुर लौटी और राजमहल में लक्ष्मी माता की पुनः स्थापना रसोई में हुई। रानी ने अपनी पुरानी चांदी की कड़छी फिर से उपयोग में ली, लेकिन पहले दिन उन्होंने स्वयं उसका गौ सेवा, अर्घ्य, तुलसी स्पर्श और संकल्प से शुद्धिकरण किया। उस दिन से पुनः पवित्र अन्नकोश भरने लगा। बगिया फिर से खिल उठे, कुएं लबालब हो गए और सबसे अधिक नगरवासियों के चेहरे पर लक्ष्मी की शांति लौट आई। रानी सुरचना ने माता लक्ष्मी से पूछा, माथे कृपा करके बताइए कि मेरी जैसी भूल अन्य गृह लक्ष्मियां ना करें। वे कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए? माता लक्ष्मी कमलासन पर बैठी, चारों भुजाओं में धन, कमल, अमृत और अभय मुद्रा थी। वे मंद मंद मुस्कुराहट के साथ बोली, रानी सुरचना, गृह लक्ष्मी के 5 ऐसे अंग हैं जो यदि दान दे दिए जाए तो लक्ष्मी वहां से स्थायी रूप से चली जाती है। वे 5 हैं, रसोई की मुख्य कड़छी, प्रथम अन्न स्पर्श वस्तु, यह वह वस्तु होती है जो सबसे पहले पकने वाले अन्न को छूती है। यह कड़छी कलछुल या बेलन भी हो सकता है, जिसके संपर्क से रसोई की ऊर्जा अन्न में संचारित होती है। यह रसोई की ऊर्जा वाहिनी होती है।
क्योंकि इसमें गृह लक्ष्मी की तप शक्ति संचित होती है। इसका दान अर्थात अपने पुण्य की नाक काट देने के बराबर है। अगर यदि देना हो तो पहले उसका शुद्धिकरण करके उसके स्थान पर नया यंत्र स्थापित कर लें। दूसरा है बर्तन, जिसमें जल भरकर देवताओं को चढ़ाया जाता है। तीसरा है तुलसी के पत्ते स्पर्श करने वाली थाली या पात्र। चौथा है ओढ़नी या साड़ी, जिसे पहनकर स्त्री ने पहली बार घर में लक्ष्मी पूजन किया हो। यह वस्त्र चाहे पुराना हो जाए पर उसे दान में ना दे। पांचवा है घर की पहली रोटी पकाने वाला तवा। इसका बाहर जाना घर से लक्ष्मी के अंश को बाहर करना है। माता लक्ष्मी का अंतिम उपदेश। माता लक्ष्मी ने अंत में कहा, रानी सुरचना, गृह लक्ष्मी का स्थान केवल रसोई या मंदिर नहीं होता, वह हर उस वस्तु में बसती है जिसमें नियम, श्रद्धा और सेवा हो। यदि तुम इन 5 वस्तुओं की मर्यादा रखोगी तो मैं न केवल रसोई बल्कि तुम्हारे जीवन, कुल और पूरे वंश में निवास करूंगी। और यदि भूल से भी इन्हें बाहर करोगी तो वहां दरिद्रता, कलह और भाग्य हानि प्रवेश कर जाएंगी। रानी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वे इन नियमों को पूरे राज्य में प्रचारित करेंगी। फिर रानी ने कमलपुर की हर स्त्री को सिखाया कि हर रसोई में लक्ष्मी निवास करती है। कुछ वस्तुएं केवल उपयोग के लिए होती हैं, दान के लिए नहीं। अन्न, श्रद्धा और नियम का मेल ही संपत्ति को स्थायी बनाता है। गृह लक्ष्मी का तप सबसे शक्तिशाली पूजन होता है। दान पुण्य है, पर सोच समझकर करें, क्योंकि कुछ वस्तुएं केवल स्वधर्म की होती हैं। उसके बाद रानी ने कहा, यह केवल कथा नहीं, चेतावनी है। जो स्त्रियां और रसोई की वस्तुओं को केवल साधारण समझती हैं, वे स्वयं लक्ष्मी का निरादर करती हैं। पर जो इन नियमों का पालन करेंगी, उनके घर में नित्य लक्ष्मी निवास करेंगी। जिस घर में वस्त्र व्रत, तुलसी थाली व्रत और रसोई दीप पर्व होगा, वहां पीढ़ियों तक दरिद्र प्रवेश नहीं करेगा। फिर उसी रात को रानी को स्वप्न में माता लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। उन्होंने कहा, रानी, तुमने एक भयंकर भूल को तप और श्रद्धा से धर्म में परिवर्तित कर दिया। अब तुम्हारा कुल लक्ष्मी वंश कहलाएगा। जो स्त्री यह कथा सुनेगी और व्रतों का पालन करेगी, वह भी मेरे वरदान की पात्र होगी। रानी सुरचना अब केवल रानी नहीं रही, वे गृह शक्ति की प्रतीक बन गई। कमलपुर अब केवल एक नगर नहीं, एक परंपरा का नाम हो गया, जहां श्रद्धा, सेवा और नियम के साथ गृह लक्ष्मी का सम्मान होता है। माता लक्ष्मी की यह कथा आज भी उन घरों में जीवित है जहां कड़छी, तवा, तुलसी और साड़ी को केवल वस्तु नहीं, आध्यात्मिक धरोहर माना जाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सन्यासी जी के चैनल की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और हर एक माता बहन तक शेयर करें, जिससे कि इस कथा के माध्यम से वह भी अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके और नई नई सफलताएं प्राप्त कर सके। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद है जन सेवा, जन कल्याण करना, इसलिए सच्चे हृदय से वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हर कोई लाभ ही लाभ उठा सके, माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर सके, अपने जीवन में नई नई सुख समृद्धि प्राप्त कर सके। हमारे चैनल का मकसद है जनसेवा, जन कल्याण करना, यानी कि निःशुल्क माध्यम से यह जानकारी हर एक नागरिक तक पहुंचाना। इसीलिए सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों। जय जय श्री राम।